हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विथ रजत एंड खुशी। तो बेसिकली आप देखेंगे मॉनसून सेशन जो है वो एंड होने को आया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करा गया था। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वोटिंग करा गया और सिर्फ वॉइस वोट से बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया है अपना मेजॉरिटी और ये स्पीकर ने मान लिया है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक भाषण दिया है और उस भाषण में आप देखेंगे तो कच्छाथीवू आइलैंड का जिक्र करा है उन्होंने कि ये हमारे भारत भूमि की ही ज़मीन जिसको हमने 1974 में श्रीलंका को दे दिया। और फिर क्या ये भारत का ज़मीन नहीं था? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के हम इसको डिस्कस करेंगे कि कच्छाथीवू आइलैंड जो है वो क्या है और इसी के साथ साथ में कच्छाथीवू आइलैंड जो है वो जोग्राफिकली कहाँ पर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी सरकार है जिन्होंने कच्छाथीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था 1974 में एज श्रीलंकन टेरिटरी वो बन गया था अंडर द इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये आप देखेंगे तमिलनाडु का रीजन है और ये श्रीलंका है। जाफना वाला जो रीजन है पाक स्ट्रेट के बीच में आप देखोगे ये रामेश्वरम से पाक स्ट्रेट के बीच में कच्छाथीवू आइलैंड जो है और ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो रीजन है ये भी देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में ये अनइनहैबिटेड आइलैंड है और पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब आप देखोगे तो इसको एडमिनिस्टर जो है वो श्रीलंका करता है क्योंकि 1974 के एक एग्रीमेंट के तहत कच्छाथीवू जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया है। और कई बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु की जो सरकार है डीएमके की वो इनसे आग्रह करती है कि ये तमिलनाडु को वापस दिलाए क्योंकि ये जो रीजन है वो अपने आप में फिशिंग के लिए बहुत मायने रखता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एज पर यूएन क्लॉज उसका ये पार्ट कहीं ना कहीं मानते हैं। खैर भारत ने क्योंकि सेट कर दिया दे दिया क्योंकि डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा थे तो उस बीच कच्छाथीवू को जो है वो दे दिया गया था श्रीलंका को। तो इस वजह से अब वापस ले पाना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि माना कि श्रीलंका क्राइसिस में है, भारत ने बहुत मदद किया है डेट वगैरह से उनको कम करने के लिए, लेकिन फाइनेंस अपने जगह होगा। जब देश में लोगों को जागरूकता होगा तो कोई भी कंट्री के लोग ये नहीं चाहेंगे कि उनके कंट्री का जो रीजन है वो किसी और कंट्री को अब दिया जाए। तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और साथ साथ में आप यहाँ पे वापस से देख सकते हैं भारत और श्रीलंका का मैप, लक्षद्वीप सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही देश जो है वो इंडियन ओशन रीजन में है और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में ही चाइना ने 99 ईयर्स के लिए वो लीज पर ले लिया और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बना करके वो भारत को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा है। रामायण का आपको पता होगा तो इस वजह से वो राम ब्रिज एडम्स सेतु जो है राम सेतु आप देखोगे एडम्स ब्रिज उसमें भी मतलब कनेक्टिव है। साथ साथ में रामेश्वरम आपको देखने को मिल जाएगा, भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में ही है। तो इस प्रकार से कल्चरल एक्सचेंजेस तो है और इवन कई बार मतलब हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में भी आना जाना रहता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से चीज़ें होंगी। साथ साथ में कच्छाथीवू आइलैंड के ऊपर सवाल हो सकता है तो को हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी कवर कर लिया है और आपके नॉलेज के लिए भी हमने इसको कवर कर लिया है। तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाकी चैनल मतलब बाकी भी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे तो प्लीज़ आप उनको भी देखते रहिए और जुड़ के रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।